वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्लांट टैक्सोनॉमी, उसमें टॉपिक पढ़ रहे थे वायरस। वायरस में हम आगे चलते हैं बैक्टीरियोफेज पे। फेज का मतलब होता है भक्षण करने वाले। फेज का मतलब क्या होता है? भक्षण करने वाले। बैक्टीरिया का भक्षण करने वाले या इनको इन्फेक्टेड करने वाले। बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करने वाले, इन्फेक्टेड करने वाले, या इसे कहते हैं बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरिया को ईट करने वाले, बैक्टीरिया ईटर कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है ये कैसे होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? 5-174, ये कैसा था? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। वैसे जनरली बैक्टीरिया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, लेकिन हमने 5-174 पढ़ा था जो कैसा था? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था। अगर हम बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर की बात करें, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की बात कीजिए तो ये हेड, नेक और टेल में बटा है। हेड, नेक और टेल में बटा होता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ये शीतांग, क्या आ गई? शीतांग, शीत। और ये टेल के फिलामेंट, टेल के फिलामेंट आ गए। तो हेड, नेक और टेल में बटा होता है। ठीक है, जिसमें हेड होते हैं, नेक होते हैं और टेल। टेल में फिलामेंट्स पाए जाते हैं और एक शीत और साथ में डीएनए। कैसे होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन 5-174 कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। देखिए, बैक्टीरियोफेज दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वायरुलेंट, एक होते हैं नॉन वायरुलेंट। वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट। वायरुलेंट की अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, जबकि ये बैक्टीरिया को किल नहीं करते, किल नहीं करते। ठीक है, वायरुलेंट की बात की जाए, इसमें लाइटिक साइकिल पाया जाता है, इसमें लाइसोजेनिक साइकिल पाया जाता है, लाइसोजेनिक साइकिल पाया जाता है। जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का ये डीएनए है। ठीक है, इसके ऊपर किसी वायरस ने अटैक किया, किसी वायरस ने क्या किया? अटैक किया। तो ये वायरस अपना डीएनए इसके अंदर भेजेगा, सिर्फ अपना डीएनए या आरएनए इसके अंदर भेजेगा। खुद का जो प्रोटीन शीट है वो बाहर ही रहेगी। अब ये डीएनए क्या करेगा? इस बैक्टीरिया सेल में कंट्रोल करेगा
और प्रोटीन बनानी शुरू कर देगा। इस न्यूक्लियस को कंट्रोल करेगा और प्रोटीन बनानी शुरू कर देगा। ये प्रोटीन बन गई। क्या बन रही है? प्रोटीन बन रही है। और साथ में अपनी रेप्लिकेशन भी शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा? इसमें कई सारे वायरस बन जाएंगे, कई सारे बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे। इस तरह से कई सारे बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे और ये इसको फाड़ कर, इसको डेथ करके ये बाहर आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं। कौन सा साइकिल पाया जा रहा है? लाइटिक साइकिल पाया जा रहा है। ये डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर भेजते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का आवरण बना लेते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं और नए बैक्टीरिया नए वायरस बनते हुए बाहर आ जाते हैं। बैक्टीरिया को क्या करते हैं? किल करते हैं। नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को किल नहीं करते। इनमें क्या पाया जाता है? लाइसोजेनिक साइकिल पाया जाता है। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये वायरस, इस तरह से क्या है? वायरस है। ये बैक्टीरिया का डीएनए और ये वायरस का डीएनए। वायरस का डीएनए इस बैक्टीरिया के डीएनए में आ जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। इसके साथ कंबाइंड यानी जुड़ जाएगा। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया का डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, वैसे वैसे वायरस का डीएनए भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। यहां पे बैक्टीरिया को किल नहीं किया, यहां पे बैक्टीरिया को किल किया। तो ये है वायरोलेंट और नॉन वायरोलेंट। वायरोलेंट और नॉन वायरोलेंट प्रकार के बैक्टीरियोफेज। हम जानते हैं कि हमने अभी पढ़ा था कल ही कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? टोवार्ट ने और हेरेल ने। टोवार्ट और हेरेल ने की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें वायरस कौन कौन से डिजीज कोज करता है, तो सबसे पहले प्लांट में देखते हैं। प्लांट में देखते हैं। प्लांट में है पहली येलो वेन मोजेक इन लेडी फिंगर। भिंडी में येलो वेन, वेन का मतलब शीरा, शीरा कैसी हो जाए? पीली हो जाए। मोजेक डिजीज है किसमें? लेडी फिंगर या भिंडी में। बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ पपाया माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता था। बंची टॉप ऑफ बनाना वायरस के कारण होता है। ठीक है, टोबैको मोजेक डिजीज, टोबैको मोजेक डिजीज। लीफ कर्ल इन, लीफ कर्ल इन पपाया, ये प्लांट में होने वाली डिजीज है। येलो वेन मोजेक, मोजेक इन लेडी फिंगर, जो भिंडी है उसमें जो वेन होती है, जो शीरा हो जाती है, वो येलो हो जाती है। बंची टॉप ऑफ पपाया, टोबैको मोजेक डिजीज और लीफ कर्ल इन पपाया। ठीक है, तो बंची टॉप ऑफ बनाना और लीफ कर्ल इन पपाया, ये प्लांट में होने वाली डिजीज है। अब ह्यूमन में होने वाली डिजीज देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन में कौन कौन सी डिजीज कोज होती है। ह्यूमन की बात की जाए तो सबसे पहले स्किन की बात कर लेते हैं।
स्किन की अगर हम बात करें तो पहला चिकन पॉक्स, दूसरा स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, वार्ड्स, चिकन पॉक्स की बात की जाए वैरिसेला, स्मॉल पॉक्स की बात की जाए तो वेरियोला, मीजल्स की बात की जाए तो रूबेला वायरस, रूबेला वायरस, वार्ड्स की बात की जाए तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वार्ड्स यानी मस्से हो जाते हैं, ठीक है, वार्ड्स यानी मस्से हो जाते हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीज की बात की जाए तो इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, रीनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, रीनो वायरस, ये तीनों रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, रीनो वायरस। इसके अलावा और देखें तो HIV एड्स कॉज करता है, एड्स कॉज करता है। पोलियो वायरस कॉज करता है। हेपेटाइटिस वायरस हेपेटाइटिस कॉज करता है। ठीक है, ये डिजीज आ गई जो ह्यूमन में कॉज होती है। चिकन पॉक्स, वैरिसेला, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला, मीजल्स, रूबेला वायरस, वॉट्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HIV एड्स कॉज करता है। पोलियो वायरस पोलियो कॉज करता है। हेपेटाइटिस वायरस हेपेटाइटिस कॉज करता है। रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस और रीनो वायरस रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, कुछ वायरस के चारों तरफ एक एनवेलप पाया जाता है, उन्हें एनवेलप वायरस कहते हैं। जब हमने वायरस की शेप पढ़ी थी तब हमने स्फेरिकल या एनवेलप शेप वायरस पढ़े थे। क्यों? क्योंकि उनके चारों तरफ क्या पाया जाता है? एनवेलप पाया जाता है। ये लिपोप्रोटीन का बनता है, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? किसका बना होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें लिपोवायरस कहते हैं। लिपोवायरस कहते हैं, जो कि ये एक एनवेलप है, जिस कारण से वायरस कैसा हो जाता है? स्फेरिकल यानी गोलाकार हो जाता है। जैसे हर्पिस वायरस, ठीक है। देखिए, हमने बात की थी कि जो वायरस की स्ट्रक्चर होती है उसमें दो ही चीजें होती है, एक तो न्यूक्लिक एसिड होता है प्लस प्रोटीन होती है। ये दो ही चीजें थी, लेकिन कई बार एक एनवेलप भी चारों तरफ पाया जाता है जो लिपिड प्लस प्रोटीन का, लिपोप्रोटीन का बना होता है। इन्हें लिपोवायरस कहते हैं, जैसे हर्पिस वायरस में ये पाया जाता है। ठीक है, अब हो गया वायरस। अब आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स की खोज स्टैनले प्रूजिनर्स ने की थी, जिसमें केवल प्रोटीन पाई जाती है। प्रियॉन्स प्री फॉर प्रोटीन, इसमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। ये स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस infectious एजेंट है। प्रोटीन का स्मॉलेस्ट एजेंट जो डिजीज कोज करता है। ठीक है, इसके डिजीज देखते हैं कौन कौन सी है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म, एन्सेफेलोपैथी जिसे मैड काउ डिजीज कहते हैं। मैड काउ डिजीज कहते हैं। दूसरी डिजीज कौन सी है? क्रूज फेल्ट जैकोब्स डिजीज, जैकोब्स डिजीज। और तीसरी कौन सी है? लाफिंग डेथ, या इसे कुरु डिजीज कहते हैं। लाफिंग डेथ, या इसे कुरु डिजीज कहते हैं। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे मैड काउ डिजीज कहते हैं। क्रूज फेल्ट जैकोब्स डिजीज, कुरु डिजीज, जिसे लाफिंग डेथ कहते हैं। दूसरा है विरोइड्स। विरोइड्स की खोज टीओ डायने ने की थी। डायने ने की थी। इसमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, प्रोटीन नहीं पाई जाती। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी केवल आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाई जाती। देखो, पी से प्रियॉन्स, पी से प्रोटीन्स, पी से प्रियॉन्स, पी से प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स नहीं पाई जाती। ये केवल प्लांट में डिजीज हो सकता है। प्लांट में डिजीज कोज करता है, जैसे स्पिंडल पोटैटो, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, या सिट्रस एक्सोकोर्टिस। एक है प्रियॉन्स स्टेनले प्रूजनर ने इसकी खोज की थी। प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, मैड काउ डिजीज, क्रोज फेल्ट जैकोब्स डिजीज, कुरु या लाफिंग डेथ डिजीज कोज करता है। विरोइड्स की बात की जाए, टीओ डायने ने इसकी खोज की थी। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है, प्रोटीन नहीं पाई जाती इसमें। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, सिट्रस एक्सोकोर्टिस डिजीज कोज करता है। तो ये हो गए प्रियॉन्स और विरोइड्स। कल हम एलगी शुरू करेंगे। थैंक यू।